एक नौजवान पहली बार ऑपरेशन कराने के लिए गया, तो ऑपरेशन रूम में जब डॉक्टर गया तो एक हाथ में आला लेकर और एक हाथ में माला लेकर के चला गया। वो नौजवान देख के घबरा गया, बोला डॉक्टर साहब आला तो समझ में आ रहा है कि चेकअप कीजिएगा, लेकिन माला समझ में नहीं आ रहा। देखिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन ठीक ठाक से कीजिएगा, हम पहली बार ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर बोलने लगा बेटा घबराओ मत, हम भी पहली बार ऑपरेशन करने के लिए आए हैं। तो नौजवान बोला कि डॉक्टर साहब माला समझ में आ रहा, माला समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सुन, अगर मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया तो हम माला पहन करके बाहर निकलेंगे, अब ऑपरेशन फेल हो गया तो बेटा ये माला तुमको पहना के सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। समझ रहे हैं? तो माशाअल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के हाथ में और शिफा अता फरमाए। हुजूर फरमाते हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन से मोहब्बत करो, हुसैन से इश्क करो, हुसैन से प्यार करो। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लिया और इमाम हुसैन के मिशन पे आप लोगों ने अमल कर लिया तो कसम खुदा की मुसलमानों तुम हिंदुस्तान में भी कामयाब रहोगे और तुम इंशाअल्लाह ताला कब्रिस्तान में भी कामयाब रहोगे, तुम यहाँ भी आबाद रहोगे, तुम वहाँ भी आबाद रहोगे। मेरे सरकार फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुजूर फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। गोया के नबी ने क्लियर कर दिया कि जो हुसैन का हो गया वो मुस्तफा का हो गया, जो मुस्तफा का हो गया वो रब का हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। लेकिन एक आके करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों जिंदा दिल मुसलमानों आप लोगों को कभी टोचर नहीं करना पड़े, आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आपको धक्का नहीं मारना पड़े, आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। इसलिए कि दुनिया में हर आदमी बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर पार्टी बोलती है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर कबीला बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर जमात बोलती है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? अरे बोलने वाला कोई पार्टी की बोली बोलता है, कोई बरादरी की बोली बोलता है, कोई कबीले की बोली बोलता है, कोई जमात की बोली बोलता है, कोई सियासत की बोली बोलता है, कोई हमायत की बोली बोलता है और कोई अपने बाप की बोली बोलता है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है मसलक के आला हज़रत का वफादार बोलता है, दोस्तों को जाता फरमाना बोलता है, तो अपने बाप की बोली नहीं बोलता है, वो तो हुसैन पाक की बोली बोलता है, वो तो नबी की बोली बोलता है, वो तो पूरी कायनात के मालिकुल मुख्तार की बोली बोलता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे हजरत आज यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पे है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए, मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाएगा। इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए, मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, इस्लाम और कुरान को मिटाने के लिए जब जब लोगों ने कोशिश की खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। शैतान ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। इसलिए इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? जोर से बोलिए, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर सीने में धड़कता दिल रखते हो और पूरे ईमानदारी के साथ अगर हुस्न इस्लाम रहेगा तो पूरे ईमानदारी के साथ मेरे साथ पूरा मजमा दोनों हाथ उठा करके बोलना इस्लाम रहेगा। फिर से मैं नारा लगाता हूँ, इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम कुरान है, कुरान है, कुरान। अब इस्लाम की करकट पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान। अब मुल्क हिंदुस्तान में मेरे राजा का फैसान था, फैसान है, फैसान। ए मुसलमानों, आज आके करबला कॉन्फ्रेंस आने वालों, जलसा क्या है? आपका जवाब हो गए मौलाना तौकीर रज़ा, ये जलसा तो इमाम हुसैन का जलसा है। हम लोग हुसैन को नबी का नवासा भी कहते हैं, शेरे खुदा का बेटा भी कहते हैं, खातून जन्नत भी फातिमा के नूरे नजर भी कहते हैं। लेकिन मैंने दोनों हाथों को जोड़कर अल्लाह के तसव्वुर में अजमेर वाले राजा, हम सबके राजा
बेशक बेशक जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। बस देखिए कि स्टेडियम पर याद रखिए, हाथ का इशारा हो समझिए सुभान अल्लाह बोलना है, ठीक है। ये स्टेडियम पर याद रखिएगा, टेलीफोन भंग से लगेगा। स्टेडियम पर बुलाइएगा, बोलेगा कृपया नंबर जांच कर लीजिए, ऐसी नौबत नहीं आने पाए। तब मैंने दोनों हाथों को जोड़कर आला तसव्वुर में सुमन किया, ये हिंदुस्तान के ख्वाजा, ये हम सबके राजा, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन, कोई इमाम हुसैन नबी का नवासा बोल रहा है, शेरे खुदा का बेटा बोल रहा है। एक गरीब नवाज, आप इमाम हुसैन के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? अजमेर वाले ख्वाजा फरमाते हैं, मेरे वफादारों, शाह हस्ते हुसैन, बादशाह हस्ते हुसैन, दीन हस्ते हुसैन, दीन पना हस्ते हुसैन। मैंने कहे गरीब नवाज, आप फरमाते हैं ये हुसैन तुम ही दीन हो, ये हुसैन तुम ही दीन पना हो, ये मेरे ख्वाजा, ये मेरे राजा। आदमी एक है लेकिन मकाम दो है, आदमी एक है मर्तबा अलग अलग है, आदमी एक है फजीलत अलग अलग है। ये मेरे ख्वाजा, आप फरमाते हैं ये हुसैन तुम ही दीन हो, ये हुसैन तुम ही दीन पना हो। ख्वाजा गरीब नवाज, ये बताया जाए कि हुसैन कहाँ है तो दीन थे, और हुसैन कहाँ पहुँचे तो दीन पना ना गए। तो अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा गरीब नवाज की जानिब से एक सदाई बयान होती है, ये मेरे वफादारों सुनो, जब हुसैन मदीना में थे तो हुसैन दीन थे, नाना के रोज़े पे थे तो हुसैन दीन थे, भाई की दुर्बल पे थे तो हुसैन दीन थे, अम्मा फातिमा की कब्र पे थे तो हुसैन दीन थे, हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो हुसैन दीन थे, जब मक्का पहुंचे तो हुसैन दीन थे, मक्का से कूफा पहुंचे तो हुसैन दीन थे, कूफा से करबला पहुंचे तो हुसैन दीन थे, जब खैमा नस्ब किया गया तो हुसैन दीन थे, जब जंग शुरू हुई तो हुसैन दीन थे, कासिम राना की जवानी पे जब घोड़े दौड़ाए गए तो हुसैन दीन थे, अली अकबर की जवानी लुटाया गया तो हुसैन दीन थे, अली अकबर का पत्थर कुर्बान किया गया तो हुसैन दीन थे, और